तो इस वीडियो के अंदर जिस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स। वैसे तो नेशनल सेविंग्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फिर मैं आपको इसके मज़ीद पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो पहला तो ये है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कौन ले सकते हैं। इसमें बहबूद की तरह कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट हो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ले सकते हैं, सिंगल अडल्ट भी ले सकता है, माइनर और 2 अडल्ट्स जॉइंटली भी ले सकते हैं, जिसको आप जॉइंट सर्टिफिकेट्स कहते हैं। जॉइंट ए और जॉइंट बी के बारे में जो डिटेल्स है, एक साइन जॉइंट ए में चलता है या बी में चलता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है और काफ़ी डिटेल रिक्वायर्ड है इसके अंदर। इसके बाद जो है हाउ टू परचेज़ आ जाता है। ये कहीं से भी परचेज़ हो सकता है, किसी भी नेशनल सेविंग के ऑफिस से। इसमें कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लगती है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो NICOP कार्ड या POC कार्ड इनफ होता है। माइनर के लिए फॉर्म बी, चाइल्ड सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, ये आपको बड़े आराम से नेट पर भी मिल जाएंगी। अच्छा जी, जो पॉइंट मेन है वो ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट रेगुलर इनकम में सबमिट करवाना चाहें तो आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट का थोड़ा सा जो है ये आप लोगों को देखना चाहिए। इसके अंदर डिडक्शन है बिफोर कंप्लीशन 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स। इसके अंदर इसकी डिडक्शन है। अगर आप 1 ईयर से पहले निकालते हैं तो 2% की डिडक्शन होगी। अगर आप 2 साल से पहले निकालते हैं तो 1.5% की डिडक्शन होगी। अगर आप 3 साल से पहले निकालते हैं तो 4 साल से पहले निकालते हैं तो फिर 0.50 जो है डिडक्शन होगी। 4 साल पूरे हो जाए तो फिर इसके बाद डिडक्शन किसी किस्म की नहीं होती है। अच्छा जी, इसमें जो है रेट ऑफ रिटर्न है, इसको भी 2 मिनट के बाद हम एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स और ज़कात जो है, इस पे ज़कात नहीं है, टैक्स होता है। टैक्स जो है, अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 35% होगा। अच्छा, कुछ अरसा पहले तक नॉन फाइलर्स के लिए 30% था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने मज़ीद बढ़ा के 35% कर दिया है नॉन फाइलर्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो अब इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो प्रॉफिट वाला जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि ये क्यों बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को बाकी सर्टिफिकेट से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। नंबर 1, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है, ये अगर आप आज अमाउंट जमा करवाएंगे तो ये 5 साल के लिए आपकी अमाउंट लॉक हो जाएगी, और वो जो प्रॉफिट जिस डेट को आप अमाउंट जमा करवाएंगे या जिस डेट को आप सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, उस डेट के हिसाब से आपका प्रॉफिट आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स मिलता रहेगा। तो एक तो पहला पॉइंट ये है, जैसे इसके मुकाबले में नेशनल सेविंग ने सीसा लॉन्च किया था जो कि इस्लामिक स्कीम थी। सीसा का इशू ये है कि वो भी प्रॉफिट मंथली देता है, लेकिन सीसा 1 ईयर के लिए सीसा के अंदर अमाउंट आपकी प्रॉफिट आपका लॉक नहीं होता। रेट ऊपर नीचे जाता है तो फिर आपका प्रॉफिट भी नीचे जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के अंदर ऐसा नहीं है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के अंदर एक दफ़ा आपने सर्टिफिकेट ले लिया, 5 ईयर्स के लिए आपका प्रॉफिट जो है वो सेफ
सेम रहेगा। दूसरे नंबर पे नेशनल सेविंग के अंदर बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मंथली प्रॉफिट देती हैं। बैंक्स के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक टाइम पे 4 5 6 किस्म के अकाउंट आपको मिल जाते हैं जो कि मंथली प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं। नेशनल सेविंग के अंदर ऐसा नहीं है। नेशनल सेविंग के अंदर बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ख्याल टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मंथली प्रॉफिट ऑफर करती हैं। सीसा के अंदर जो है जो सर्वा इस्लामिक सर्टिफिकेट्स हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर मंथली प्रॉफिट है। रेगुलर इनकम के अंदर मंथली प्रॉफिट है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर मंथली प्रॉफिट है। तो अब ये 3 प्रोडक्ट्स हो गई जिनके अंदर मंथली प्रॉफिट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसा जो है वो फिक्स प्रॉफिट नहीं करेगा, तो अगर प्रॉफिट नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा। बहबूद जो है वो 60 ईयर से नीचे जो है वो आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। इसलिए एंड ऑफ द डे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसी प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की जो आपको ये दोनों फ़ायदे एक साथ दे रही है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट रेट के ऊपर। अच्छा जी, आजकल जो है नेशनल सेविंग का प्रॉफिट जो है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी फरवरी 2025 है, इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। इस टाइम पे रेगुलर इनकम के अंदर आप प्रॉफिट स्क्रीन पे देख सकते हैं 11.88% है। ये बनता है 990 रुपये मंथली। अब इसमें आप याद रखिए कि 15% जो है आपकी डिडक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फाइलर हैं तो आपकी 15% -148 इज इक्वल टू 851 रुपये आपका मंथली प्रॉफिट बनता है। नॉन फाइलर्स के लिए तो मेरा ख्याल हम इसको प्रॉफिट को डिस्कस ना करें, वो और काफ़ी नीचे चला जाता है। अच्छा, अभी जो प्रॉफिट है आप लोग इस पे घबराए मत, कोई बात नहीं। प्रॉफिट नीचे गया है, लेकिन ये प्रॉफिट इंशाल्लाह जल्दी ऊपर भी जाएगा। उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेशनल सेविंग का प्रॉफिट अपडेट कब होगा और ये अप साइड पे जाना कब स्टार्ट होगा। तो क्योंकि ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम प्रॉफिट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।